रोना आता है तो अपने पापा के लिए, अपनी माँ की तो वो सहेली बन जाती है, एकदम मित्रता जैसी, अपनी फ्रेंड जैसे माँ फ्रेंड बन जाती है। सब सुख दुख की बातें कर लेती हैं, हर तरह की मन की बात कह लेती हैं। भैया घर में चाहे 4 लड़का हों लेकिन घर सेट नहीं रहेगा यदि घर में बच्ची नहीं है तो। लड़का तो आएंगे कमरा फैलाए फूलू के और बिखराए बिखरू के सब और ऐसे फेंक जाएंगे जैसे वहां में कोई कुत्ता डोल के गया हो। लेकिन यदि बेटी है ना तो वो बड़े हिसाब से सबको सेट करेगी, और कोई आएगा खड़बड़ करेगा तुरंत टोकेगी, बोले ला मैं निकाल दूँ, तू वाल फैला दो सब है ना, ला मैं निकालती हूँ। फिर वहां से निकाल के कपड़ा या किताब या जो भी है बड़े हिसाब से देगी, सो कमरा पूरा सेट को सेट बने रहे। एक बात बताऊं, ये लड़के मकान को भी अपसेट करते हैं और दुकान को भी अपसेट करते हैं और दिमाग को भी अपसेट करते हैं। बच्चियाँ आई हैं जो मकान को भी सेट करती हैं और दिमाग को भी सेट करती हैं। हैं? यदि पापा दुखी हो ना तो बच्ची आकर के गले लिपट जाएगी, पापा आज तुम कुछ नाराज से लग रहे हैं। ना बेटा, तो बोले तुम दुखी हो, फिर कोई बात है बताओ। धीमे धीमे लिपटी रहेगी और उन पे उस बात को उगलवा लेगी, और जब उगल जाती है तो आदमी को शांति मिल जाती है। फिर वो कहता है जा रोटी लिया, फिर वो रोटी लाएगी, और जब पापा को खिला देती है ना तब फिर वो रोटी खाती है। लेकिन जब वो ससुराल जाती है ना तब उसे ये सारी बातें बहुत याद आती हैं, अपने पापा की, मम्मी की, भैयन की। और पता है बेटी जब प्यार करती है ना तो दिल से प्यार करती है सबसे, भैया से भी। जबकि भैया खूब लड़ता है, बदमाशी करता है, कभी कनपटी में दे देगा, को बार खींच लेगा। भैया कुत्ता बिल्ली की तरह लड़ता है। लेकिन फिर भी जब बेटी विदा होती है ना, जब बेटी विदा होती है ना तो और तो रोमे सो रोमे, वह भाई भी रोता है। कौन सा? जो दिनों रात लड़ता था। जब वो कंधे पे डाल करके अपनी डोली में बिठाता है ना, जब डोली में बिठाता है तो पता है क्या होता है, वो उसके कपड़े पकड़ लेती है और कपड़े पकड़ करके उसे खींचती है कि मुझे मत बिठा, मुझे मत बिठा। लेकिन लोग उसके हाथ छुड़ा करके जैसे तैसे उसे पटक देते हैं। तब वो भी रो पड़ता है जो लड़ता था, खास भैया। फिर लोग कहते हैं तू क्यों रोयो रे? बोले तो क्या दिक्कत है, तू तो रोज लड़ता, तो तू तो कहता जन कब कटेगी यहाँ तक कब मरेगी, आज तू क्यों रोयो? तब फिर वो कहता है कि लड़ता तो मैं था, ये पहले से मुझसे कभी नहीं लड़ी। और पता है हम कितना लड़ लेते, लेकिन शाम को जब ये रोटी बनाती थी तो सबसे पहले मुँह लेके आती कि ले खा ले। फिर मेरे खाए खिलाए बिना खाती नहीं थी। हैं? भले ही हम में लड़ाई चल रही होती लेकिन मेरे कपड़े धो देती थी, मेरी प्रेस कर देती थी, मेरा होमवर्क कर देती थी। हैं? ऐसा करके वो सारे लोगों के दिल को जीत लेती है बहन। भैया मैंने आज तक किसी ऐसे लड़के को नहीं देखा जो ये कहता हो बाबा मेरे पिताजी बीमार रहते हैं, मेरी माताजी बीमार रहती हैं ना। भाई माँ बाप तो जो लेनो देनो ना। लेकिन बेटी शादी है कि चली गई है, ससुराल में है। मुझे ऐसी न जाने कितनी बेटियां मिली हैं, रह ससुराल में रही हैं लेकिन चिंता बिना मायके की है। मुझे कहेंगे बाबा हमारा बाप बीमार रहता तो बूढ़ो है, कोई उपाय है? अब बताओ कितनी चिंता है। और लड़का ब्याह करके चले गए, रह रहे हैं दिल्ली में, कानपुर में, कलकत्ता में, लेकिन बिना अपने बाप की कोई चिंता। और वो दिनों रात अपने बाप की याद कर करके रोती है, अपनी माँ की बीमारी को सोच सोच करके रोती है। जबकि माँ स्वयं समझाती है कि तू अपने घर को ख्याल रख, हमारा तो जो कुछ होगा सो हो तो रहेगा, तू हमारी चिंता मत करे। पर दिल है कि मानता नहीं, दिल है कि मानता नहीं। भैया सीता जी कह रही हैं माँ मेरे पिताजी का ख्याल रखना,
मेरे पिताजी ने मुझे बहुत प्यार से पाले है। मैं पिताजी की बहुत लाडली हूं। मेरे बिना पिताजी अधूरे रह जाएंगे, इसलिए इसका ख्याल रखना। भैया बाप जो है ना कितनों गरीब होए, लेकिन अपनी बेटी के लिए दिन और रात काम करके पैसा जोड़ता है कि मेरी बेटी सुखम चली जाए, मेरी बेटी सुखम चली जाए। बाप दिन और रात काम करता है। और जैसे जैसे शादी नजदीक आती है वैसे वैसे ताकत आती जाती। वहां नंगे पांव डोलेगो, बोले ब्याह को 1 महीना रह गो, नंगे पांव डोलेगो, न धूप देखेगो, न सर्दी देखेगो, न गर्मी देखेगो, है ना। इतनी ताकत आ जाएगी। जब तक बेटी बैठी है तब तक ताकत है। जैसे ही वो विदा हो जाती है ना, सोई गिर पड़ता है खाट पे, कोने में जाकर के एकांत में। फिर लोग कहते हैं वो टेंट वाला आयो, बोले भैया 4 दिन पीछे बात करूंगा। अब मेरी हिम्मत बात करवी की है ना, क्योंकि जब तक बेटी घर में बैठी थी बात ये चिंता ही कि कैसे हूं सकुशल विदाया जाए। चाहे वो मन न पड़े, छाले पर रहे हैं, कैद नाते रोटी ना खाई, होश हुई ना, जन कवते नहायो ना, होश हुई ना। लेकिन मैं एक दुख की बात बताऊं आपको, बाप न जाने क्या क्या करता है, उसके बावजूद भी कुछ नालायक बेटियां अपने माँ बाप का मुंह काला करती हैं। कुछ बेटियां जो भारतीय संस्कृति जिसको भूल गई हैं। अरे अपने माँ बाप की आज्ञा के बिना जो बेटी अपने जीवन को आगे बढ़ाती है, अपने माता पिता से अगेन होकर के, उस लड़की को बहुत बुरा नरक झेलना पड़ता है। जो माँ बाप की आत्मा दुखावेगी सुखी रह लेगी है? जो अपने बाप के समान भैया की आत्मा दुखावेगी सुखी रह लेगी ना, कभी सुखी नहीं रह सकती। तो भैया सीता जी ने अपनी माँ से समझा करके कहा, मैया मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया मेरी माँ तेरे बिना लागे ना जियरा। मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया मुझे ऐसा आशीर्वाद दे कि मुझे तेरी ज्यादा याद ना आवे, क्योंकि यहाँ की बहुत याद आएगी ना, तो फिर मैं वहाँ कैसे रह पाऊंगी, कैसे काम कर पाऊंगी, कैसे सबको खुश कर पाऊंगी। अरे माँ मेरी माँ तू क्यों रोती है, बिटिया
पराया धन होती है। मेरी माँ तू क्यों रोती है, बिटिया पराया धन होती है। याद न आए मैया, याद न आए मैया, याद न आए तेरे लाडन की। मैं गुड़िया, मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया। द्रौपदी सी मैं बहन हूँ भैया, लाज रखो मेरी बन के कन्हैया। द्रौपदी सी मैं बहन हूँ भैया, लाज रखो मेरी बन के कन्हैया। कसम तुम्हें है रक्षा, कसम तुम्हें है रक्षा, कसम तुम्हें है रक्षा बंधन की। अपने पिता की परम पहेली, बचपन में सखी यन संग खेली। एक बात बताऊं, ये पिता होता है ना, ये बेटी के जन्म लेने से इसका हृदय कोमल होने लगता है, और विदाई के समय बाप जो होता है वो इधर उधर डोलता रहता है कि वो विदाई में नहीं जानो पर, नहीं जानो पर, क्योंकि मैं विदाई नहीं देख पाऊंगा। क्योंकि उसे बचपन से लेके उस समय तक पूरी यादें आती हैं, ऐसे खेलती थी, ऐसे बोलती थी, ऐसे मेरे गले से लटक जाती थी। वो सारी बातें उसके हृदय पटल पर किलोल करती रहती हैं। अपने पिता की परम पहेली, बचपन में सखी यन संग खेली। याद ना सताए मैया, याद ना सताए मैया, याद ना सताए तेरे बागन की। मैं गुड़िया तेरे
बात बताऊं, बाप फटी पनैया पहन लेता है, लेकिन बेटी के ब्याह के लिए पैसा जोड़ता है। फटी बनियान पहनता है, लेकिन बेटी के शादी के लिए पैसा जोड़ता है। बाप जो है फटी धोती पहन लेता है, लेकिन शादी के लिए पैसा जोड़ता है। एक बार के लिए खुद घी नहीं खाता, दूध नहीं खाता, लेकिन पैसा जोड़ता है। एक बात कहूं, बाप का ये त्याग, उस समय शादी में सबसे सजी सजाई कौन होती है? बेटी। और सबसे ज्यादा गंदा संदा कौन होता है? बाप होता है। अपने कलेजे के टुकड़े को सुखी देखने के लिए अपनी हर ख्वाहिश को जो त्याग दे, उसी का नाम तो बाप है। और फिर ऐसी बेटी को ससुराल में जाकर के कोई सताए, बाप ने इतना किया, फिर उसकी बेटी को कोई सताए, उस बाप की जब बद्दुआ लगती है ना कि मैंने तो काका करो, एक अच्छो घर ढूंढवे के ले, एक अच्छो घर पावे के ले, मैंने काका नहीं करो, मैंने काका त्याग नहीं करो, मैंने कौन सी तपस्या नहीं करी। वह के बावजूद जब कोई बेटी को दुख देता है ना, और बाप को पता चलता है कि मेरी बेटी फिर भी दुखी है, कलेजा फट जाता है। वो कर तो कुछ नहीं सकता, क्योंकि लड़ेगा तो बेटी का घर बिगड़ेगा, लेकिन दिल से बद्दुआ बहुत गहरी निकलती है। और वो जो बद्दुआ है ना, वो उस घर का सुकून खत्म कर देती है। इस बात को समझ के हमेशा ध्यान रखिएगा। चले हैं कहार मेरी डोली उठा के, कर दो विदा मैया सगुन गीत गा के। चले हैं कहार मेरी डोली उठा के, कर दो विदा मैया शगुन गीत गा के। याद न आए मैया, याद न आए मैया, याद न आए तेरे आंगन की। मैं गुड़िया, मैं गुड़िया तेरे आंगन की। मैं गुड़िया, मेरी माँ तेरे बिना लागे ना जियरा। सीता जी अपनी सखियों से मिली, एक एक से और क्षमा मांगने लगी कि बहन मुँह पे तुमसे कोई गलती भई हो, क्योंकि इतने दिना तो गंभीर हो तुम्हारा संगो, शादी आवे के बाद भरोसा ना मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी, क्योंकि कोई कबहू आवेगी, कोई कबहू आवेगी, कोई कबहू आवेगी, कोई कबहू आवेगी। ये एक ही गांव की छोरी जब बिछुड़ जाती है ना, पहले जमाने में तो ऐसा होता है सब सामनम बुलावत है, तो सामने में सब इकट्ठी आ जाती है, सब मिल जाती है, झूला झूल जाती है। लेकिन अब तो भी रीति रिवाज भी लगभग लगभग खत्म हो गए, अब कोई किसको बुलाता नहीं है। अब तो बेचारी
बेटियां भी भाभी का मुंह ताकती रहती हैं कि भाभी कहेगी तो भैया बुला लेगा, क्योंकि माँ बाप की भी ज्यादा घर में चलती, माँ बाप की आत्मा तो कचोटती रहती है, लेकिन माँ बेर बेर कहे तो भाभी भैया भाभी जो है फिर आंख निकारण लगा देगा कि रोज 4 दिन चौथे दिन तुम अपनी बच्चियों को बुला लेती हो हैं। भैया एक एक से मिली है सीता जी, फिर अपनी माँ से लिपट करके रोई। माँ ने कहा बेटा मेरी एक प्रार्थना है, तू जहां जा रही है ना बस वहां से मेरी शिकायत ना आवे, क्योंकि तू जो अच्छो करेगी तो मेरे ऊपर आवेगी और बुरा करेगी तो भी मेरे ऊपर आवेगी, कि जाकी माँ ने जे सिखाया होगा। तब सीता जी ने कहा बेटा, सीता जी ने कहा माँ मेरी लाश आ सकती है पर कभी लौट करके शिकायत नहीं आएगी, मैं वादा करती हूँ। और बेटी वही है जो अपने माँ बाप का सिर ऊंचा कर दे समाज में। वो बाप सौभाग्यशाली होता है जिसे अपनी बेटी की रखवाली न करनी पड़े, वह बाप सौभाग्यशाली होता है। वह माँ सौभाग्यशाली होती है जिसकी बेटी की कभी ससुराल से शिकायत ना आवे। जब ससुराल वाले जब भी मिले, साल में 6 महीना में 2 साल में, यूं ही कहे आपके बड़े आभारी हैं कि ऐसी लक्ष्मी दी है कि पूरा घर संभाल लो, अब हम निश्चिंत है गए हैं। वह माँ वह बाप सौभाग्यशाली है और वो बेटी पूजनीय है, वंदनीय है, आदरणीय है, जो माँ बाप के सम्मान को हमेशा बचाए रखे। एक दिल्ली की बात है, एक बच्ची का पढ़ने का बड़ा मन, लेकिन बाप को डर लगता है जमाने के हिसाब से ज्यादा बाहर भेजना, लेकिन बच्ची पढ़ने में बड़ी योग्य है। उस बच्ची ने जो है मुझसे प्रार्थना करी, गुरुजी मेरी पढ़वे की बड़ी इच्छा है और मैंने कभी नंबर कम लाए हो तो आप बताओ, 96%, 97%, 95%, लेकिन मेरी पढ़ने की इच्छा है, लेकिन मेरे पिताजी को डर लगता है। आप मेरी तरफ से कह दो, मैं आपको सौगंध खा के कहती हूँ कभी बाप का सिर नीचा नहीं होने दूंगी, बाप जहां डालेगा मैं वहां जाऊंगी, पर मेरी पढ़ाई न रोके। तब मैंने उसके बाप को बुलाया और कहा बेटा ऐसी बच्ची पढ़ाने के योग्य है जिसको अपने बाप के मान सम्मान का इतना ख्याल है, इतनी चिंता है। फिर उसके बाप ने अपनी बेटी को पढ़ाया। आज वो बेटी कनाडा में और इतना मान सम्मान को बचाए हुए अपने बाप के कि आज बाप भी गर्व करता है, आज बाप को भी गौरव अनुभव होता है। बेटी वो है जो हमेशा अपने बाप की इज्जत का ख्याल रखे, अपनी माँ की इज्जत का ख्याल रखे, अपने खानदान की इज्जत का ख्याल रखे। बेटी वो है, वह बेटी कहलाने के योग्य है, नहीं तो नतर बांझ भले बाद बियानी, राम विमुख सुतते बड़ी हानि। फिर ऐसे तो जो सूकर कूकर गधा घोड़ा घूम रहे हैं ना। सीता जी अपनी माँ से मिली, माँ ने कहा बेटा सासु ससुर गुरु सेवा करे हो, पति रुख लखे आयसु अनुसरे हो। बेटा अपने सास और ससुर की माँ बाप समझ करके सेवा करना। बेटा अपने पति की आज्ञा का पालन मत करना, आज्ञा देनी पड़ी तो फिर फायदा क्या हुआ। कोई काम करो और के बागे करो तो फिर कहा करो। पति रुख लखे
आयसु अनुसरे। पिताजी जनक जी महाराज अकेले में रो रहे थे। पीछे से गई सीता जी और चुपचाप जाकर के गले से लिपट गईं और फूट करके रो पड़े। विदेह राज जनक बोले, पापा, पिताजी, मुझे क्षमा करिएगा, मेरी सेवा का सौभाग्य इतना ही था, अब मुझे क्षमा करिएगा। रो पड़े जनक जी महाराज। भैया लोगों ने विदा किया, डोली में बिठाया, और जब डोली में बिठाया तो डोली में बैठ करके जब चलने लगी सीता जी, तो जनक जी महाराज संग के संग चलने लगे। लोग बोले, अरे तुम कर क्या रहे हो, तुम राजा हो, तुम बेटी के बाप हो, तुम ही ऐसे करोगे तो औरों का क्या होगा। लेकिन जनक जी महाराज कह रहे थे, बेटी तू ऐसे छोड़ के चली जाएगी मैं सोचता नहीं था, है ऐसा लगता है तेरा प्यार तो एक सपना था, एक ख्वाब था, एक झूठ था, मिथ्या था। झूठो तेरो प्यार हो बेटिया, झूठो तेरो प्यार। छोड़ अकेला जाती है मुझको, छोड़े अकेला जाती है मुझको, ये कैसा व्यवहार, ये झूठो तेरा प्यार हो बेटिया, तेरे आंगन की मैं चिड़िया, मेरी माँ
बागन की मैं चिड़िया मेरी माँ तेरे बिना लागे ना जियरा। ओ मेरी माँ तेरे बिना लागे ना जियरा। सीता जी विदा हुई हैं। जनक जी महाराज जब आकर के अपने आंगन में देखते हैं तो वही आंगन खाने को दौड़ता है। जिनके यहाँ से बेटियां विदा हुई हैं उनको यह अनुभव होगा कि वही आंगन जिसमें कितनी रौलचौल थी, क्योंकि बेटी अपने साथ खुशियां लाती है और अपने संग ही ले जाती है। अपने संग लक्ष्मी लाती है और अपने संग ही ले जाती है। अपने संग रौल चौल लाती है और अपने संग ही वही आंगन, वही घर, वही द्वार, वही सब कुछ जो कल तक रौल चौल दे रहा था, आज वही इतना खाने को दौड़ रहा है, इतना बुरा लग रहा है क्योंकि वो खुशियां अपने संग ले गई। भैयाओ, जब सीता जी अयोध्या में पहुंची, दशरथ जी ने तीनों रानियों को बुलाया कि बधू लड़किनी पर घर आई, राखेऊ नयन पलक की नाई, बधू लड़किनी पर घर आई, राखेऊ नयन पलक की नाई। अरे कौशल्या, ये बेचारी अभी छोटी छोटी बच्चियां हैं, अपना घर छोड़ करके आई हैं, इन्हें उसी बात का बड़ा अभी दुख है, रोना है, इन्हें सताना मत। और उदाहरण कितना अच्छा दिया, पलक की नाई। ये इन पे कभी आफत आती दिखे तो अपने ऊपर ले लेना, तभी तो तुम्हारे प्रति भाव बनेगा, प्रेम बनेगा, श्रद्धा बनेगी, इज्जत बनेगी। अपने अंदर देखो, अपनी इज्जत अपने हाथ होती है? और यदि हम बहू से बार बार यदि ऐसा व्यवहार करें, पराईपन का सा, और डांट, सीधा डांट के ही बात करें, तो आखिर उसकी भी तो कलेजा है? ज्यादा करोगे तो फट जाएगा, हैं? भैयाओ, ये जो घर है ना, घर, ये घर एक ऐसा मंदिर है कि जिसमें भगवान बसता है यदि प्रेम हो आपस में तो। और आपस में प्रेम न हो तो उसी घर में फिर भूत वास हो जाता है, राक्षस वास हो जाता है। चारों भाइयों का विवाह होकर के आया था एक साथ में,
तो चार चार बहुएं एकदम घर में आई, घर में खुशहाली दौड़ पड़ी है। रानियों की खुशी का ठिकाना नहीं है। कौशल्या उली उली फिर रही है। हमारी जो माताएं हैं ना, नेक बालक नेक उम्र नेक ज्यादा होने लगे ना, 16-17 से ऊपर, सोई भी नहीं चिंता है जाते लाला की कि ब्याह जल्दी है जाए, पता नहीं कहीं ओवरेज नहीं है जाए, हैं कहीं ना कहीं उम्र ज़्यादा नहीं है जाए, फिर कहीं ब्याह के लेने के देने पड़ जाए, चिंता हो जाती है। फिर वे बिना बताए ही पता है मंदिर में नारियल चढ़ाने लगते हैं कि मैया, हे माता, हे भोले बाबा, हे पथवारी मैया, हे चामड़, जितनी हो सब आस पास की सवर पे जाके नारियल चढ़ाती है, पस्सा चढ़ाती है कि मैं छोरा के देखने वाले आ जाए। अब ऐसो प्यार करवे वारी, ऐसी भगवान ते मांगे वारी माता जी को और बहुआ के कहे तुम वो देख के झर रही हैं, तो माता जी पे का बीतेगी कि तुम्हें तो मैं सुहाए नहीं रही हूं, तो फिर वह माता जी पे का बीतेगी। जा बेचारी के लिए सब मंदिर पे नारियल चढ़ाए, सब पे रेवड़ी चढ़ाई, बतासे चढ़ाए हैं, और जा आमद कहे उली उली खुशी के मारे हैं फिर रही थी, और बा मैया ते कहे कि तुम पे मैं सुख देखो ना जा रहा हो। तो मेरी बहुओं से भी ये प्रार्थना है, ऐसे बाण उस माँ के हृदय पर कभी न प्रहार करें जिस माँ ने तुम्हें भगवान से मांगा हो, ईश्वर से मांगा हो, है? क्योंकि बाणी जो है बाण से भी ज्यादा घाव करती है? बाण तो निकल जाएगा, घाव पुर जाएगा दवाई से, लेकिन वाणी का जो घाव है बाकी दवाई आज तक कोई बनी नहीं है। पता है, बड़ी बूढ़ी भले ही कहे कछु नहीं, बहू के प्रहार है सहकें, लेकिन यदि कोई न पूछे वाला मिल जाए तो रो जाती है। बड़ी बूढ़ी माताएं रो पड़ती हैं, इसका मतलब है कहीं भीतर घाव दुख रहा है, उसको किसी ने थोड़ा सा छेड़ दिया है, इसलिए दर्द उठाया है। तो मेरा बहुओं से निवेदन है, प्रार्थना है, पता है तुम्हारी माताजी से ज्यादा खुशी जब तुम आई तो पूरे संसार में किसी को भी नहीं हुई थी। सही से बताऊं, तुम्हारे पति को भी इतनी खुशी नहीं थी जितनी तुम्हारी सासू माँ को खुशी थी। लेकिन धीमे धीमे तुमने दे दे बाण, दे दे बाण, दे दे बाण, दे दे बाण, अपनी सास को ही मरखनी कर लिया, माता जी को मरखनी कर लेती हैं। लेकिन कुछ बहुएं हैं जो वास्तव में समझती हैं इस बात को कि सास की मार में भी प्यार है और सास के प्यार में भी प्यार है। जो इस बात को गहराई से समझ लेंगी वो एक दिन अपने परिवार की सबसे बड़ी रानी बन करके रहती हैं। वे बहुएं हैं, समझ जाए इस बात को। तो सास को बड़ा गर्व होता है कि मेरी बहू बड़ी समझदार है, मेरी डांट को, मेरी फटकार को समझ रही है। वो जान रही है कि जहाँ में द्वेष नहीं है, जहाँ में बैर नहीं है। बैर की डांट अलग होती है और प्यार की डांट, जो बैर करेगा वो तो कभी डांटेगा ही नहीं, वो तो मीठी मीठी प्यावेगा, हैं कि तुम भले ही बिगड़ जाओ चाहे जीवन बर्बाद है जाओ। वो कहीं डांटे भाग का लेना दोनों, हैं? लेकिन डांटेगा तो वही जिसको चिंता होगी, है, जिसे बचाना होगा, जिसे तुम्हें ऊंचा उठाना होगा, डांटेगा तो वो है। लेकिन इस डांट को जो समझ जाता है, आप लोगों ने एक पिक्चर देखी होगी, मुझे बड़ी पसंद है वो पिक्चर, का नाम है सूर्यवंशम। जिस समय वो बाप डांट देता है उसे और कागज लेके फेंक देता है, ले जमीन चाहिए तो जमीन ले जा मेरे घर से। और जब बेटा चला जाता है, लेकिन उस देहरी के पांव छूके, वो बाबूजी के सामने तो जा नहीं सकता था, इतना डरता था, लेकिन देहरी को ही बाबूजी के पांव समझ के और उस फटकार को उनका आशीर्वाद समझ करके, और वो चला जाता है। फिर उसकी घरवारी अफसर बनती है और उसकी फैक्ट्रियां चलती हैं, ठाकुर भानु प्रताप। और जब उस फैक्ट्री का जब उद्घाटन होता है, तो छुपके से उसका बाप उस भीड़ में आता है, उसकी शॉल गिर जाती है ना कंधे से,
जब भीड़ में आता है तो एक जो है उसका पीए था, वो माइक पे कह रहा था कि देखो अपने बल पर हीरा सिंह ने और यह इतनी बड़ी फैक्ट्री खड़ी करी है। तो उस पीए को हटा करके फिर स्वयं हीरा सिंह कहते हैं ना ना, मेरी कोई ताकत नहीं थी कि मैं इतनी बड़ी फैक्ट्री खड़ी कर सकता, ये तो मेरे पिताजी की कृपा है। उनकी फटकार को मैंने जब आशीर्वाद माना, आज भी उनका दिल मेरे साथ है, आशीर्वाद मेरे साथ है। और आज यदि सबसे ज्यादा खुशी किसी को हो रही होगी तो मेरे पिताजी को। पिताजी भीड़ में थे, रो पड़े साहब कि इस औलाद ने मेरे दिल को इतना समझा, इस बेटा ने मेरे आशीर्वाद को, मेरी फटकार को सही सही रूप में समझा। जब उसने ये कहा ना कि जब पेड़ से डाली कटती है, जब दूर होती है, टूटती है, तो जितना कष्ट डाली को होता है उससे ज्यादा कष्ट पेड़ को भी हुआ करता है। लेकिन इस बात को समझता है, जो डाली समझ लेती है वही तो सच में डाली है। जो डाली इसको समझ लेती है वही सच में डाली है। जो पत्ता इसे समझ लेता है वही तो सच में पत्ता है। जो पुत्र इसे समझ लेता है सच में वही तो पुत्र है, हैं? तो जब वो ये कहता है कि मैं जिस दिन अपने पिताजी के यहां से निकला था तो मैंने उनकी फटकार को फटकार नहीं माना, मैंने उसकी फटकार को आशीर्वाद माना। और उस ठाकुर भानु प्रताप का जो नाती है ना, उस नाती का फिर मिलन हो जाता है। तो अपने पिताजी से पूछता है कि तुम्हारे बापू ने तुम्हें क्यों त्याग दिया था, हैं? तब उसने अपनी गलती मानी कि मैं पढ़ता नहीं था, मेरा स्वभाव खराब था, मेरी गलती थी। तो जब ऐसा जब उसने माना तो बाप भी अपने बेटे की समझदारी का कायल हो गया, हैं? अपनी बेटे की समझदारी का कायल हो गया। एक बात बताऊं भैया, ये रिश्ते हैं ना, इस रिश्ते, इन रिश्तों को काटने की एक कैंची है। तुम पूछो तो मैं बताऊं। इन रिश्तों को काटने की एक कैंची है, वो है पड़ोसियों की बातों पर विश्वास कर लेना। पड़ोसियों की, अपनों की बातों पर विश्वास न करना और पड़ोसियों की बातों पे विश्वास कर लेना। और पड़ोसी भी अपने हद से ज्यादा अपने बन के दिखें और उनकी बातों पर विश्वास जो करेगा वो अपने रिश्तों में कैंची डाल करके उन्हें काट बैठेगा अपने ही हाथों। भैया एक दिन एक कविता मैंने पढ़ी थी, मुझे बड़ी अच्छी लगी, मैं आपको सुना रहा हूं। परिवार एक मंदिर है, परिवार एक मंदिर है और उसमें माँ बाप जो है ना वो ठाकुर जी हैं और उनकी पूजा करने के बाद में ऐसा कोई है नहीं जो फलता फूलता ना हो, और उनका अपमान करने के बाद में ऐसा कोई है नहीं जिसकी बर्बादी हुई न हो इस धरती पर। माँ इस घर की छत है, माँ, अब उस घर का नक्शा बता रहा हूं मैं आपको। माँ उस घर की फर्श और दीवारें, पहली गलती हो गई, माँ उस घर की फर्श और दीवारें और बापू जी की है, बापू जी की है छत। लिख दो, ये बात कन्फर्म है, लिख दो। माँ क्या है? माँ इस घर की फर्श और दीवारें और बापू जी की है छत। लिख दो। और छह बहुएं पर एक चूल्हा, छह बहुएं पर एक चूल्हा, दरवाजे पर जन्नत। लिख दो। दरवाजे पर तालियां जोरदार बजाया कर जब बात दिल तक पहुंचे। छह बहुएं पर एक चूल्हा, अरे दरवाजे पर जन्नत लिख दो। क्या कमी है इसमें जन्नत में?
भाई प्रेम है, वहीं तो परमात्मा है, वहीं तो स्वर्ग है, हैं? तो 6 बहुएं पर एक चूल्हा, दरवाजे पर जन्नत लिख दो। लेकिन अब इस जन्नत को नजर लगती है। झांकी देखिए साहब, अंदर वाले थोड़े से भी अलग हुए। अंदर वाले भाई भाई या भाभियां, पत्नियां, अंदर वाले थोड़े से भी, शब्द को दिल तक ले जाना, अंदर वाले थोड़े से भी, बोलो, अलग हुए तो बाहर वाले आकर मिलने लगते हैं। तालियां धीमी बजती हैं, मुझे आनंद नहीं आ रहा, जोर से। हाँ, अंदर वाले थोड़े से भी, बोलो, अलग हुए तो बाहर वाले आकर मिलने लगते हैं। बाहर वाले न मिले तो नेकाद अलग होंगे, फिर एक कह जाएंगे। लेकिन यदि बाहर वालों की पकड़ में आ गया तो पकड़ हो गई, अब मिलना बड़ा मुश्किल है। अंदर वाले थोड़े से भी अलग हुए, बाहर वाले आकर जुड़ने लगते हैं। कड़वी थोड़ी सी भी रिश्तों की हवा हुई, कड़वी थोड़ी सी भी रिश्तों की हवा हुई और घर के सारे पर्दे उड़ने लगते हैं। यानी घर का समाचार बाहर है। कड़वी थोड़ी सी भी रिश्तों की हवा हुई और घर के सारे पर्दे उड़ने लगते हैं। अब समझिएगा, अब जो उसमें जो बड़ा भाई होता है ना, वो समेटने की कोशिश करता है, क्योंकि बड़े की ने समझदारी ज्यादा होती है, बाको दिल ने के बड़ा होता है, लेकिन छोटे अपनी ऐंठ में होता है। कछु ऐंठ में होता है, कछु जो बाहर की आ गई है वो ऐंठ भर देते हैं उनमें, हैं? लेकिन बड़ा बूढ़ा जो बड़ा होता है ना, बाप हो या भैया हो, जो बड़ा वाला होता है सोचता है। सबकी तो नहीं कह रहा, लेकिन 90% हिंदुस्तान में जो बड़ा होता है उसमें तसल्ली होती है। तो बढ़ रहा है, अब वो बड़ा वाला सोच रहा है कि मैं कैसे समझाऊं, क्योंकि कान भरे वारी घर में हुए और बाहर हुए। अब कान भरे वारे 20 और समझाई वारो 1, और 1 में भी अब श्रद्धा ना रही, 1 पे भी विश्वास ना रहो, तो बाको भरे वो बेकार चले जाते हो। तो वो कह रहा है कि बढ़ रहा है प्यार इस दुनिया से और मुझसे घट रहा। बढ़ रहा है प्यार इस दुनिया से और मुझसे घट रहा। घर से ना जा, अब वो न्यारे होने की बात होने लग गई। 6 भाई कह रहे हैं कि अब हमें न्यारे होना है और हमें साजे ना रहना। लेकिन वो समेट भी कोशिश कर रहा हो कि भैया ज्यादा करो तो चूल्हे अलग अलग कर ले, पर भैया भैया तो कम से कम मिल बैठ लें। लेकिन वे अकड़ रहे नहीं, बोले हम तो जाएंगे। क्या कह रहे हैं? बड़ा कह रहा है कि बढ़ रहा है प्यार इस दुनिया से और मुझसे घट रहा, और घर से ना जा। ए भैया, घर से ना जा, दिल भले ही तेरा घर से कट रहा। क्योंकि आज कट रहा है, कछु दिन बाद समय बदलेगो, हो सकता है मिल जाए, लेकिन एक बेर निकलेगो और काऊ के पल्ले पड़ेगो तो वो तो फिर किडनैपिंग कर लेके रह जाओ, हैं? घर से ना जा, दिल भले ही तेरा घर से कट रहा है। जानवे दहलीज मेरे भाई तेरा हर कदम, जब देहली को नाक करके तू जाएगा तो तेरा हर कदम लग रहा है, लग रहा कि एक एक कपड़ा मेरा बदन का घट रहा। भाई कह रहा है बड़ा वाला, है तू एक एक कदम जब बाहर जा रहा है तो ऐसा लग रहा है कि मेरे बदन के कपड़े जो है उतरते चले जा रहे हैं, मैं समाज में नंगा हुआ जा रहा हूं। क्योंकि भैया एकता में ही शक्ति है। झाड़ू बिखर गई तो फिर सफाई नहीं करेगी, कचड़े में फेंकेगी, और झाड़ू बंधी रही
हैं तो पूरे घर की सफाई कर देगी और कचड़े में नहीं फेंकेगी, पूजी जाएगी। झाड़ू की पूजा होती है, झाड़ू को कभी पांव नहीं लगाते समझदार लोग, झाड़ू की पूजा करते हैं। और धनतेरस के दिन झाड़ू घर में लाई जाती है। तो भैया जब नहीं माने तो फिर बाप ने सबको इकट्ठा किया कि भाई ठीक है, कोई बात ना मानने तुम तो न्यारे है लो, बंटवारा कर लो। लेकिन जिस दिन बंटवारा होता है उस दिन सबसे ज्यादा कलेजा बाप का फटता है, क्योंकि ने ये कभी सोची नहीं आती। तो चेहरों पर मुस्कान दिलों में लेकर खाई बैठे हैं। अब भी 6 को 6 आगे बंटवारे के समय पे वैसे भाग गए सब। चेहरों पर मुस्कान दिलों में लेकर खाई बैठे हैं, समझिएगा। चेहरों पर झूठी मुस्कान कैसी है? चेहरों पर मुस्कान दिलों में लेकर खाई बैठे हैं और करके सारे लोग हिसाबे पाई पाई बैठे हैं। पाई पाई का हिसाब कर रहे हैं। करके सारे लोग हिसाबे पाई पाई बैठे हैं। आज वसीयत करने वाले हैं बाबूजी दौलत की। आज वसीयत करने वाले हैं बाबूजी दौलत की। घर में पहली बार कम से कम 10, 12, 15 वर्ष बाद घर में पहली बार इकट्ठे सारे भाई बैठे हैं। क्यों बैठे हैं? कि आज वसीयत करने वाले हैं बाबूजी दौलत की हैं। घर में पहली बार इकट्ठे सारे भाई बैठे हैं। एक सांस उम्मीदों की ले मर मर के मैं मर न पाया। एक सांस उम्मीदों की ले मर मर के मैं मर न पाया और आंसू से अपनी आंखों की कोर तलक में भर न पाया। और समझिएगा साहब, उसने सोचा था बाप ने, जो आज खाट पे पड़ा हुआ है बंटवारे को देख करके वसीयत कर रहा है, क्या कह रहा है? उसने सोचा था कि मेरे बेटे, उसने सोचा था मेरे बेटे भव सागर पार करा देंगे। उसने सोचा था मेरे बेटे भव सागर पार करा देंगे। वो बूढ़ा इसी यकीन अब तक, वो बूढ़ा इसी यकीन में अब तक सड़क पार नहीं कर पाया। अब तो बेटा है, अब क्या चिंता है, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। वो बूढ़ा इस यकीन में सड़क पार तक नहीं कर पाया। अब जब वसीयत हो रही थी तो अब घर से सीख के आए, पढ़ के आए। घरवाली ने सब पढ़ाए को, सुनो इतनो बीघा है, इतनो आवेगो, घर में थे इतनो बटेगो, भैंसने में थे इतनो बटेगो, फलाने में थे इतनो बटेगो। सब पढ़े पढ़ाए आए हैं घर से। क्या कर रहे हैं? जोड़ घटाने में सब माया, जोड़ घटाने में सब माथा फोड़ रहे हैं। जोड़ घटाने में सब माथा फोड़ रहे हैं कि लालच ऐसा जिंदी माँ की चूड़ी तोड़ रहे हैं। सोने की थी, चांदी की होंगी। लालच ऐसा जिंदी माँ की चूड़ी तोड़ रहे हैं। अब मुदने वाली हैं बाबूजी की आंखें, अब मरने वाले हैं बाबूजी, पिताजी। अब मुदने वाली हैं बाबूजी की आंखें। एक शब्द समझिएगा, अब मुदने वाली हैं बाबूजी की आंखें। सब आसपास बैठे हैं, लेकिन अब तक ने एक अदब में रहते, बात को छुपा के रखते। लेकिन आज का भयो, अब मुदने वाली हैं बाबूजी की आंखें। घर के सारे सांप कैंचुली छोड़ रहे हैं, अपने असली रूप में आ गए। घर के सारे सांप कैंचुली छोड़ रहे हैं। घर के दरो दीवार से डरना पड़ा मुझे, नुकसान हर यकीन का भरना पड़ा मुझे।
मैंने तो बस मजाक में रोकी थी अपनी सांस। बूढ़ा कह रहा है बाप, मैंने तो बस मजाक में रोकी थी अपनी सांस। रिश्ते खुले, कैंसुली उतर गई। रिश्ते खुले तो शर्म से मरना पड़ा मुझे। रिश्ते खुले तो शर्म से, कैसी कैसी गंदगियां लेके बैठे थे बड़े भाई के प्रति, हैं बड़ी भाभी के प्रति, और बड़ा बीच को छोटे के प्रति, छोटा बीच के प्रति। तो कहता है कि मैंने तो बस मजाक में रोकी थी अपनी सांस, पर रिश्ते खुले तो शर्म से मरना पड़ा मुझे। ये रामचरितमानस आज हमारे संतोष ने राम पहले भागवत कथा करा चुका है, लेकिन आज राम कथा क्यों रखी है? क्योंकि हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। बाप बेटे और भाई भतीजे तेरे साथी हैं सब जीते जीते। दरना बाप बेटे और भाई भतीजे तेरे साथी हैं सब जीते जीते। पड़ेगा अपने आंगन से उठना पड़ेगा, अपनी चौखट से टलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, जिंदगी एक किराए का घर है। एक न एक दिन बदलना पड़ेगा, जिंदगी एक किराए का घर है। एक न एक दिन बदलना पड़ेगा, जिंदगी एक किराए का घर है। एक न एक दिन बदलना पड़ेगा, जिंदगी एक किराए का घर है। एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जब तुझको आवाज देगी, मौत जब तुझको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। मौत जब तुझको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। ऐसी हो जाएगी तेरी हालत, ऐसी हो जाएगी तेरी हालत। काम आएगी दौलत ना ताकत, काम आएगी दौलत ना ताकत।
और गुरुजी कितना सुंदर संदेश बताया है। छोड़कर अपनी ऊंची हवेली, छोड़कर अपनी ऊंची हवेली, तुझको बाहर निकलना पड़ेगा। छोड़कर अपनी ऊंची हवेली, तुझको बाहर निकलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन निकलना पड़ेगा। और मौत जब तुझको, मौत जब तुझको, मौत जब तुझको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। मौत जब तुझको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। इतना मासूम इतना मासूम हो जाएगा तू, इतना मजबूर जो हो जाएगा। इतना और ये जो मखमल का, ये जो मखमल का, ये जो मखमल का चोला है तेरा, कफन में बदलना पड़ेगा। ये जो मखमल का चोला है तेरा, ये कफन में बदलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन निकलना पड़ेगा। रूठ जाएंगी रूठ जाएंगी, रूठ जाएंगी जब तुझसे खुशियाँ, गम के सांचे में ढलना पड़ेगा। रूठ जाएंगी जब तुझसे खुशियाँ, गम के सांचे में ढलना पड़ेगा।
वक्त ऐसा भी, वक्त ऐसा भी, वक्त ऐसा भी आएगा नादान, तुझको कांटों पे चलना पड़ेगा। आएगा नादान, तुझको कांटों पे चलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन निकलना पड़ेगा, एक ना एक दिन निकलना पड़ेगा। मौत जब तुझको आवाज देगी, मौत जब तुझको आवाज देगी, तुझे तुझको बाहर निकलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जब तुमको आवाज देगी, मौत जब तुमको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। डेला मिट्टी का हर आदमी है, बाद मरने के होता